हमारे भारत देश में एक नई नेशनल इमरजेंसी बनती हुई नजर आ रही है और वो है सिविक सेंस की। हाँ जी भाई, हमारा देश ऐसा है जहाँ पर लोग चाँद पे पहुँच गए हैं, स्पेस में पहुँच गए हैं और पता नहीं क्या-क्या नई तैयारियाँ चल रही हैं। बट वहाँ जाने से पहले एक रूट कॉज़ है जो अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे मूर्ख लोगों की जिनको अभी ये सिखाना पड़ रहा है कि कहाँ नहीं मूतना है, कहाँ नहीं थूकना है, कहाँ नहीं कुछ भी बोलना है, कहाँ कुछ भी नहीं कर देना है। तो ये चीज़ें जब तक लोग नहीं सीखेंगे भाई, आगे बढ़ने की तो बात मत ही सोचो। मुझे तो लगता है कि देश पीछे ना चला जाए इन लोगों की वजह से। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सिविक सेंस की, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं फॉरेन में जो कि इन सब चीज़ों के बहुत आगे परे निकल गई हैं। वो अपना ग्रोथ पे फोकस कर रही हैं, लेकिन इंडिया जहाँ भी लोगों को ये एबीसीडी सिखानी पड़ रही है सिविक सेंस वाली। अब कहाँ बात है, हम लोग डिजिटल इंडिया की करते हैं, लेकिन भाई अब ये लोग सुधरें तब तो काम हो। इन लोगों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कौन सुधारेगा इन्हें? हम और आप लोग ही सुधारेंगे। इस वीडियो में सारी चीज़ मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे इन लोगों की ये बदसलूकी बढ़ती जा रही है। बस बने रहना वीडियो के अंदर। तो भाई साहब, अगर फ्रीडम फाइटर्स आज अगर जिंदा होते तो सच बता रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए रो देते कि भाई हमने अपना खून पसीना एक कर दिया, हमने अपनी जिंदगी ऐसे ही कुर्बान कर दी इन लोगों के लिए जो अपने देश की बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, अपने देश को अपना घर ही नहीं समझ रहे। तो शुरुआत करते हैं कूड़े से, क्योंकि वैसी मेंटेलिटी लोगों की है तो शुरुआत वहीं से की जाए। तो आजकल कूड़ा फेंकने की जगह क्या है, ये एक नर्सरी के बच्चे को भी पता रहती है कि कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। उसको पढ़ाया जाता है कि डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी सोसाइटी उसका माइंड ऐसा बना देती है कि कूड़ा डस्टबिन में डालना जरूरी नहीं है। आपके हाथ में कूड़ा है, आपके हाथ से वो छूट के जहां जाए जाने दो। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी जगह हो, कोई मैटर नहीं करता, बीच रोड पे डाल दो। मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे कि मैं अभी ऋषिकेश घूमने गया, वहाँ मैं कुछ वाटरफॉल पे भी गया था। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कूड़े, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, पानी की बोतल पड़े हुए हैं। भाई वहाँ का इतना क्लीन वाटर था पीने लायक, और वहाँ लोग ऐसी एक्टिविटी करते आ रहे हैं और वही लोग फोटो खींच के अपना दिखाते हैं, आई एम नेचर लवर, माउंटेन लवर। क्या पागलपंती चल रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है ना सबका ठेका लेना, मैं क्यों डस्टबिन में डाके फेंकूं, मेरे पास डस्टबिन ही नहीं है, मैं क्यों अपनी जेब में रखूं कि मैं इसको घर जाके फेंकूं, मुझे क्या है। तो लोगों का माइंड ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ सोचते हैं भाई मैं साफ रहूं, मेरा घर, मेरा कमरा साफ रहे। चाहे वो अपने घर से सामान निकाल के, आई वुड से कूड़ा निकाल के रोड पे फेंक देंगे, रोड को गंदा कर देंगे, लेकिन घर उनका साफ होना चाहिए। तो ये जो भावना है ना, वही एक रूट कॉज बन रही है इस चीज की। और दूसरी सबसे गंदी आदत लोगों के अंदर आ गई है स्पिटिंग की। यस भाई, थूकने की। अब कहीं भी थूकते हैं। अब चलो क्या होता है कि लोगों से मना किया जाता है, भाई इन दीवारों पे मत थूका करो, ठीक है। ये लोगों को बताया जाता है। जब लगता है इस एरिया के लोग ज्यादा ही बेशरम हैं, तो वहां लिख दिया जाता है कि इस दीवार पर थूकना मना है। तब भी लोग नहीं मानते, तो वहां एक लाइन और लिख दी जाती है, इस दीवार पर थूकोगे तो 100, 200, 500 जो भी है वो फाइन लगेगा। और इतने बेशरम लोग हैं कि तब भी नहीं मानते, तब भी वहीं थूकेंगे, तब भी वहीं मुंह। एंड ऐसी ही दीवारें आपको सबसे ज्यादा लाल मिलेंगी गुटखा से और पान से। ये भाई किसी चीज को नहीं छोड़ते। आप रेलवे स्टेशन को देख लो, आप हॉस्पिटल्स को देख लो, आप मतलब कोई जगह इन्होंने छोड़ी है। आप टॉयलेट करने जाओगे तो टॉयलेट की शीट सफेद कम लाल ज्यादा मिलती है। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने काफी सारे एंटी स्पिटिंग फाइन लगाए लोगों के ऊपर, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो। लगा दिया, फॉलो नहीं होता है। मतलब स्थिति अब ऐसी आ गई है कि पुलिस वाले के सामने भी कोई बंदा आता है और थूके जाता है किसी दीवार पर, ना लिखा रहता है यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर फाइन लगेगा, स्टिल वो थूक के जाएगा। पता है कुछ होना नहीं है। और इंडिया में भाई एक चीज की बहुत ही विशेष गुण है लोगों के अंदर, जिस चीज की मना करो वो जरूर करते हैं। जहां लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, साले वहीं मुंह देंगे। दीवार छलनी से हो जाती है, सीमेंट निकल आता है, इतना लोगों का प्रेशर वहां लग जाता है। और एक आदमी धोखे से आ गया,
जो मान लो 100 पीछे लगने हैं उस काम को करने के लिए। ये हाल है। और बेशर्मी इतनी की गिल्टी नहीं है भाई लोगों के अंदर, किसी के भी घर के गेट के सामने काम कर दिया, मुंह दिया, स्कूल हॉस्पिटल कहीं भी, कोई जगह नहीं छोड़ रहे। और कोई इनका फोटो भी खींचे ना तो मस्त खिंचवाते हैं। मतलब बेशर्मी की हद इस लेवल तक हो गई है कि इन लोगों को समझाना शायद भगवान को तक आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। एंड तुम खुद सोचो, मैंने तो ऐसी भी कंडीशन देखी है, भाई साहब बगल में टॉयलेट है, ठीक है, तब भी उन्हें काम वहीं पे करना है अपना। और ये बात मैं सिर्फ मेंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, वुमेन्स का भी सेम हाल है भाई, सच बता रहा हूँ। वो भी नहीं देखती कि भाई हम कहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मतलब सड़क है, चौराया है, लोग आ जा रहे हैं, उन्हें कुछ चिंता ही नहीं है। हाँ, खासकर ये थोड़ा रूरल एरिया की वुमेन्स के लिए ज्यादा रहता है। अब थोड़ा ट्रैफिक इंडिसिप्लिन पे बात कर लें, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जितनी भी रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, उसका 11% हिस्सेदारी इंडिया में है। मतलब 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हर साल इंडिया में होती हैं। और ये मौतें इतनी कॉमन हो गई हैं कि लोगों को तो 1.5 लाख नंबर ये बहुत ही कॉमन सा लगता है। अब उन्हें मजा नहीं आता 1.5 लाख में, अंदर से सेंसिटिविटी गायब हो गई है। अब सबसे बड़ा जो मेन कारण मेरे को लगता है ना कि इस रोड एक्सीडेंट जो इतने सारे हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कोर रीजन जो है वो है भैया ड्राइविंग लाइसेंस, जो लोगों को ऐसे मिल जाता है, पैसे फेंको लाइसेंस ले लो, ना कोई टेस्ट देना, ना कोई फॉर्मेलिटी फालतू की करनी ज्यादा इंटेंस, बस एक आधे डॉक्यूमेंट लगाना है, बाकी तुम्हारा जो होगा बंदा एजेंट वो सब काम करा देगा। 4 व्हीलर का बनवा देगा, 2 व्हीलर का बनवा देगा, सब कुछ घर बैठे करा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। और बस तुम्हारे पास आ गया लाइसेंस, अब जाओ। तुम्हें ना इतना होश कि इंडिकेटर लेफ्ट का देना है, राइट का देना है, तुम्हें ना इतना होश कि जो साइन बोर्ड लगे हुए रोड पर उनका मतलब क्या होता है, तुम्हें ना इतना होश कि स्पीड लिमिट का मतलब क्या होता है, कहाँ कैसी स्पीड लिमिट रखनी चाहिए, तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि हॉर्निंग कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो 1% कतई ज्ञान नहीं है, और बस तुम्हें मिल गया है भाई लाइसेंस। तो ये सबसे बड़ी रूट कॉज है। और ये नंबर मुझे नहीं लगता कि 90% से नीचे होगा। 10% मुश्किल से लोग होंगे जो जेन्युइन तरीके से टेस्ट दे के आते होंगे एंड देन अपना लाइसेंस लेते होंगे। आप खुद सोचो, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, क्या अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बनेगा, जब बन गया होगा, तो आपका किस तरीके से लाइसेंस बनाए, पैसे दे के या एक्चुअल में टेस्ट दे के, आप खुद बताना मेरे को। यानी बड़े मजे की बात पता है क्या है, ये जो भी एजेंट बैठे रहते हैं वो आरटीओ ऑफिस के जस्ट सामने बैठते हैं, ठीक है, और उनके सामने ही सारा काम होता है। और कहीं कहीं तो ऐसी दिक्कतें हैं, कोई बंदा ये बोलेगा ना भाई मैं नहीं पैसे से बनवा रहा, मैंने तो अपना काम जेन्युइन तरीके से कराऊंगा, तो वो बंदा फेल होना है, 10 बार जाएगा 10 बार फेल करेंगे उसको, क्योंकि वो खुद कहते हैं भाई पैसे से काम कराओ, ऐसे काम नहीं होगा। ये हालत है डिजिटल इंडिया की, ये हालत है डेवलपमेंट की। अगर किसी इंसान को लगता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे 200 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, तो उसको बचाने के चक्कर में कि मेरा टाइम बचे, पेट्रोल बचे, भाई उसको प्रधानमंत्री से मिलने जाना, उसकी मीटिंग होगी, तो वो रॉन्ग साइड पे चलना शुरू कर देगा। अब रॉन्ग साइड पे चलेगा तो खुद भी दिक्कत में आएगा, दूसरों को भी दिक्कत में डालेगा। लेकिन नहीं, उसका 200 मीटर का तेल भाई फूकना नहीं चाहिए। और अगर मैं बात करूं ऑटो रिक्शा वालों की, ओ माय गॉड भाई, सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा डर जब मैं रोड पर निकलता हूँ गाड़ी लेके, मुझे सबसे ज्यादा डर उन लोगों का लगता है। भाई पता नहीं कब कहाँ कैसे मोड़ दें, इंडिकेटर बाद में देते हैं, मोड़ पहले देते हैं, इनका ये हाल है। एंड एक और जो बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो है भाई पार्किंग। कोई होश हिसाब नहीं है। एक आदमी तो मेरे को अभी मिला आज ही, जिसने रोड के बीच में गाड़ी पार्क कर दी, और जब थोड़ा वाहन इकट्ठे हुए, उसने बोला भाई कौन है, कहाँ है, तो कहता अरे भाई बस गन्ने का जूस पी रहा हूँ, बस 2 मिनट में हो गया। अरे भाई तू भले ही 10 सेकंड के लिए उतर गाड़ी से, पार्क तो ढंग से कर। ये कौन सी बात है कि 2 मिनट में आ रहा है तो तू कहीं भी पार्क कर देगा। बट इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन है तगड़ा फाइन और तगड़ी सजा, तगड़ी पेनल्टी। मतलब लोग जो गलती कर रहे हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं या रॉन्ग साइड चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो काम ऐसा करो कि ये दोबारा सोचने की भी गलती ना करें ऐसा। एंड भाई एक गुजारिश तो मेरी भी पर्सनल रहेगी, यार इस लाइसेंस को प्लीज लीगल कराओ। ये फालतू इलीगल तरीके से लाइसेंस जो बन रहे हैं जुगाड़बाजी से, भाई वो ना बने। रूट कॉज वही है, क्योंकि अगर बंदा लाइसेंस तरीके से बनवाएगा तो चीजों को पढ़ेगा, ठीक है, चीजों को समझेगा, एक्चुअल लोगों को ये लाइसेंस मिलेगा, टाइम पास लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा वहां पर। ये सबसे बड़ी चीज है जो भाई सुधरनी चाहिए इंडिया के अंदर। एंड यार बहुत ही कम जगह ही ऐसी होंगी जहां पर ये लीगल तरीके से काम होता है, अदरवाइज हर जगह धांधलेबाजी चल रही है। अगली चीज भाई ऐसी है जहां पर ना मैं भी कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी से इतना प्यार क्यों है। प्यार मतलब वो वाला प्यार नहीं जो आप समझ रहे हो, ऐसा प्यार कि ताजमहल की या पीछे की दीवार देखोगे वहां लिखा रहेगा रोहित लव्स कोई और लड़की का नाम, लाइक अंशिका वगैरह, कोई भी कुछ भी चल रहा है भाई। काफी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हैं दिल्ली में, आगरा में, हर जगह आप देखोगे नाम लिखे रहते हैं लोगों के, ठीक है, गालियां लिखी रहती हैं, कुछ भी शायरी लिखी रहती हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये शाहजहां ने या जिसने भी ये मॉन्यूमेंट वगैरह बनाए थे, इसलिए बनाए थे क्या कि यहाँ पर कल को जेंजीज आएंगे, पैदा होंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे, अपना पूरा बायोडाटा लिखेंगे, इसलिए बनाए थे क्या? कहीं कहीं जगह नंबर लिखा रहता है कॉल फॉर फन, कहीं कहीं जगह भाई। और ये सिर्फ मैं मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
आप सरकारी बस को देख लो, बस के पीछे रगड़ के अपना कुछ भी लिख देते रहते हैं, नंबर लिख दिया कुछ भी और कुछ भी। मतलब तुम चाहे मेट्रो को देख लो, तुम रेलवे स्टेशन की बस सीट्स को देख लो या कोच कहीं भी देख लो भाई, ये चीज़ तो इंडिया में तुम्हें हर कोने मिल जाएगी, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। एंड इनका प्यार सिर्फ लिखने तक का सीमित नहीं है, तोड़ने का भी इनको बहुत प्यार लगता है। भैया कोई चीज़ पब्लिक की है तो तोड़ो, मज़ा बहुत आता है। जैसे आप किसी पार्क में जाते हो तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है कि उसके जो झूले बूले हैं, उसकी टेबल वगैरह हैं, साफ ऐसी रखी हुई हैं, ऐसी सालों तक सही रखी हुई हैं, टूटी हुई मिलेंगी आपको, खुले झूले आपको खराब मिलेंगे, हो सकता है एक आध झूला निकल के बाहर भी ले गए हों। स्ट्रीट लाइट या तो उसकी एलईडी वेलईडी गायब कर देते हैं या फिर चलती नहीं होंगी। एक तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि कभी कभी जोश में तो आती है, पौधे लगवा दिए और पता चला 2 हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद पौधे ही गायब कर दिए लोगों ने, गमले उठा के ले जा रहे हैं। ये हाल हो रहा है। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो कभी किसी का कुछ चोरी कर लिया, अगर बाई चांस धोखे से थर्ड एसी सेकंड एसी में आ गए तो जो भी कंबल रूमाल हैं, बेडशीट वगैरह वो चोरी कर ली। कुछ नहीं हो सकता भाई इंडिया का। एंड भाई यही वजह है कि ट्रेन के अंदर जो मग्गा होता है ना वॉशरूम में, वो भी चेन से बांध के रखते हैं वो लोग, पता नहीं इस मग्गे को भी ले जाएं कि नहीं। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिसेस, वहाँ जो 2 रुपए की पेन है उसको भी रस्सी से बांध के रखते हैं धागे से, क्योंकि इंडियंस का कोई भरोसा नहीं, उस पेन को भी कोई छुपा के ले जाए, चलो यार काम आएगी घर पे। एंड एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि रेलवे हर साल 200 करोड़ से ज्यादा लॉस लेती है सिर्फ इन चीजों को फिक्स करने के लिए। तो भैया कोई चीज़ गायब हो गई, कोई चीज़ टूट गई, टोंटी उखाड़ के ले गए, टोंटी तोड़ दी, और जो वॉश बेसिन है वही तोड़ दिया, उस पर खड़े होके कहीं छड़ा छड़ी कर रहे हैं। बहुत गंभीर हालत है भाई। एंड अभी जो महाकुंभ हुआ था तब तो इतनी हद पार कर दी थी लोगों ने कि मतलब अगर मान लो उनको सीट नहीं मिल रही किसी ट्रेन में, अगर ट्रेन सामने से भरी हुई आ रही है तो वो उसको ही तोड़ दे रहे हैं। ट्रेन तोड़ दो, शीशा तोड़ दो, विंडो तोड़ दो, पानी फेंक रहे हैं पैसेंजर्स के ऊपर। और भले ही उनके पास जनरल डिब्बे की भी टिकट नहीं है, लेकिन घुस रहे हैं थर्ड एसी में, सेकंड एसी में। ये हाल हो रहा है। एंड ये सारी हरकतें होती इस वजह से हैं क्योंकि उनको लगता है भाई मेरी चीज थोड़ी है, नुकसान मेरा थोड़ी ना हो रहा है, जो टूटेगा। अरे मौज लो, फ्री की चीज है, पब्लिक की चीज है, गवर्नमेंट की चीज है, करो यार कुछ भी करो। ऐसा वो एक माइंडसेट उनका बन गया है। अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेगा देश आगे। उनको रोकने वाला नहीं है, डर ही नहीं है अंदर। भाई आदमी डर की वजह से रुकता है, और ऐसे बेशर्मों के लिए तो डर कुछ और ही ज्यादा अधिक होना चाहिए, क्योंकि डर ही नहीं है। किसी ने कोई चीज तोड़ दी, पुलिस वाले ने कुछ बोला ही नहीं, कोई एक्शन पे कुछ हुआ ही नहीं, तो बस आदमी और मोटिवेट हो जाता है, कल को ले मैं 2 तोड़ूंगा, 3 तोड़ूंगा। एंड तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, वो है हर्ड मेंटेलिटी। आदमी अपनी बुद्धि तो लगाता नहीं है, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अगर किसी एक बंदे ने एक दीवार पर मूत दिया तो भाई 100 बंदे खड़े हैं मूतने के लिए। एक बंदे ने कहीं पार्क में कहीं कूड़ा डाल दिया किसी कोने में, तो फिर 100 लोग मोटिवेट हो जाते हैं मैं भी डालूंगा। तो ये काम हो रहा है, लोग अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहे हैं, उस पहले इंसान पर डिपेंड है जो काम को शुरुआत करे, फिर मैं पीछे पीछे आऊँ। एंड इंडिया में एक चीज तो चलती है, लोग फॉलो करते हैं ममेटिक बिहेवियर को। अब ये क्या होता है? एक्ट ऑफ कॉपिंग एक्शंस बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी लोग अपनी बुद्धि न लगा के, वही बात हो गई, लोग दूसरों के एक्ट को कॉपी करते हैं, दूसरों के डिजायर्स को कॉपी करते हैं। जैसा वो कर रहा है वैसा मैं ही करूंगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बेंगलोर के अंदर, एक दीवार थी जहाँ पर काफी पीक वीक पान वान का चीटे वीटे थी, पूरी खराब कर दी थी लोगों ने। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ बंदों ने उस दीवार को पूरा साफ किया और वहाँ पर काफी पौधे रख दिए। अब हुआ कुछ ऐसा, अगली बार से कोई भी बंदा वहां पर थूक नहीं रहा था, उसको पता है सेम जगह बट वो नहीं थूक रहा था, क्योंकि उसको क्या एक्शन किया, अरे यार अब लोग यहाँ थूक ही नहीं रहे, ये तो किसी ने साफ सफाई कर दी। तो अब लोग का सेंस क्या बन गया, अरे अब तो मेरे को भी साफ सफाई यहाँ रखनी है, अब मेरे को भी नहीं थूकना है। तो अगर कहीं दूसरी जगह उसको कहीं ऐसी जगह मिलती है जहाँ ऑलरेडी 2-4 पीक पड़ी हुई है गुटके की, तो वो फिर वहीं थूकेगा, अरे लाभ तो मजा आ गया, लोग ही नहीं कर रहे केयर तो मैं क्यों करूं। तो एक वो वाला काम यहाँ हो रहा है। तो भाई देखो, एक वहम आपके दिमाग से मैं दूर कर दूं कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को झंडा निकाल के फहराने से नहीं होती है। देशभक्ति ये भी है कि आप अपने देश को ट्रीट कैसे कर रहे हो, अपने देश की सेवा, आई मीन सेवा इन द सेंस क्लीन कितना कर रहे हो, लोगों की हेल्प कितनी कर रहे हो जो आपके देश में रह रहे हैं। आपका घर सिर्फ आपका घर ही नहीं है एक कमरे का, आपका ये पूरा देश आपका घर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको कहीं कूड़ा दिख रहा है तो भाई उसको वापस डस्टबिन में डाल दो। आपके हाथों की बोतल है तो उसको वहीं कहीं भी रोड पर पटकने से अच्छा किसी डस्टबिन में डाल दो। आपको अगर 100 मीटर चलना पड़े चल लो, लेकिन वहां जाके पेशाब करो, कोई टॉयलेट वगैरह मिलती है तो। यार कभी कभी तो माइंड में ये चीज ले आया करो कि इसी देश के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी कि एटलीस्ट जो आगे आने वाली जनरेशन है वो चैन से रहे, सुखी रहे, इंडिपेंडेंट रहे।
लेकिन तुम तो यार उनके एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहे हो। तुम अपने आप में गुलाम होते जा रहे हो। जो दूसरे देश हमसे चाहते थे वो काम तुम खुद ही से ही कर रहे हो। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को नजर आती है कि आपको इस इंडिया के हर शहर के हर कोने पर एक रोड साइड रोमियो मिल जाता है, जिसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ ताका झाकी करना, स्टॉकिंग करना, ठीक है, और गाली गलौज करना, यही रहता है। उसको लगता है वो क्या है, हर लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, उसको बुली करना शुरू कर देता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे बसेस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह हो रहा है ये काम। और एक चीज़ और है, अगर कोई धोखे से फॉरेनर किसी एरिया में आ जाए तो उसको तो हमारे इंडियंस ऐसे देखते हैं कि भाई ये कौन सा एलियन है। उसके साथ फोटो जबरदस्ती खिंचवाना, उसको कंपल्सिवली कुछ भी फोर्स करना, भाई इधर खड़ा हो, ऐसे चल, इधर आ, ये कर, वो कर, फोटो खिंचवा, ये वो, कुछ भी उससे क्वेश्चंस करना उल्टे सीधे। भाई हमारे यहाँ अतिथि देवो भव को अच्छी तरह माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को ट्रीट किया जाता है, और तुम तो उसका बिल्कुल ही उल्टा ही कर रहे हो। भाई उसको देव मत मानो, एटलीस्ट एक सिंपल इंसान तो मान लो अपनी तरह। उसको तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि ये तो कोई अजीबी प्राणी है। माना तुम्हारे देश से नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, तो उसको ये थोड़ी ना ट्रीट कुछ भी करोगे। कोई रशिया से आ गया तो उसको तुम 6,000 बोल के कुछ भी उसको बोले जा रहे हो। एंड भाई सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तब भी तुम उससे भैया आर यू फ्रॉम मी, उल्टी सीधी लैंग्वेज में यू आर वेडिंग मी, और क्या क्या तुम फालतू के सवाल पूछते रहते हो। तो थोड़ा सिविक सेंस लाओ यार। एंड पता है यही लोग होते हैं जो पूरे इंडिया की, पूरी कंट्री की इमेज खराब कर रहे हैं यार। ये लोग डेली तो यहाँ नहीं रहे या यहीं रहने वाले हैं, ये कुछ दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, इंडिया का दौरा करते हैं, एंड जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है वही ये बाहर जाके देते हैं। तुम खुद सोचो तुम क्या इमेज और क्या इज्जत अपनी क्रिएट कर रहे हो, अपने देश की क्रिएट कर रहे हो। ये लोग क्या बाहर जाके बोलेंगे। इनको तो और अच्छे तरीके से स्पेशल ट्रीट देना चाहिए, जिससे ये लोग अपने देश में जाएं तो वाहवाही करें अपने देश की। पर वो तुम्हारे कल में बात घुसती नहीं है। तुम्हें तो टेम्परेरी मजा चाहिए, तुम्हें तो मौज मस्ती चाहिए बस। और अगर मैं बात करूँ मेट्रो, ना मेट्रो की बात मैं नहीं करूँगा भाई, ना। मेट्रो में जो काम होते हैं, जो एक्ट होते हैं, मैं नहीं करूँगा। 1 घंटा लग जाएगा तब भी बातें कम बढ़ जाएंगी, वो कहीं और किसी और दिन करेंगे कवर। एंड ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को आजकल लग रही है, ये कूल कल्चर वाले, ये जो सोशल मीडिया ने या आई वुड से ये वेस्टर्न ने ये कूल कल्चर दे दिया है कि तुम कुछ भी औंगा पाई चीजें करो, कूल कल्चर बन जाती हैं। ऐसे एक बंदा है, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि वो फ्लाइट में था और बहुत ही लाउड म्यूजिक चला रहा था। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में पटरियों पर सो जा रहे हैं, ठीक है, बीच में वहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं कूल बनने के लिए। कुछ कूल बनने के लिए क्या कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नाटक कर रहे हैं भाई, कुछ भी। मतलब जो आप सोच सकते हो ना, जो इमेजिनेशन आपकी बन रही है, वो लोग करने को तैयार हो रहे हैं। उन्हें लगता है हम कूल हैं, बट भाई आप फूल हो, सच बता रहा हूँ। और मुझे तो एक कहावत याद आ गई है, किसी महान पुरुष की होगी शायद, जो कहता है कि देश चुनौतियों से नहीं, पता नहीं आपको पता ही है कि किस लोगों से परेशान है। अब भाई कर ही क्या सकते हैं। जिन लोगों के रोल मॉडल आपको तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा ये प्रमोट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप बैटिंग ऐप डाउनलोड करो, टीम बनाओ, 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे, 5 करोड़ जीत जाओगे, तो उन लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। वो आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। जिस देश में ऐसी बॉलीवुड मूवीज बनती हैं, ऐसे सीरियल्स बनते हैं जहाँ पर कलेश के अलावा, जहाँ पर फालतू के एक्ट के वल्गैरिटी के अलावा और फालतू के कंटेंट के अलावा कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं मिल रही है, वही नेगेटिविटी हर जगह छाई हुई है, कलेश छाई हुई है, तो वो आपको क्या ही सिखा पाएंगे कि तुम कोई अच्छा काम कर पाओ। इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री माना जाता था, जहाँ हर तरह के धर्म, हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह का खाना पीना, हर तरह के कपड़े लत्ते, पहनाव, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें, यही हमारा यूएसपी था। अब आज वही यूएसपी लोगों को एक जहर लग रहा है। लोग लड़ रहे हैं लैंग्वेजेस के ऊपर कि भाई तू तमिल क्यों बोल रहा है, तू हिंदी क्यों बोल रहा है, तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा, इसके ऊपर लड़े जा रहे हैं। लैंग्वेज के साथ साथ लोग कास्ट, रिलीजन, इस पर लड़ाई कर रहे हैं। एंड सच बताऊं, लोग वैसे यही हैं जो कि बोलते हैं ना कि भाई बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही, क्यों आज ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं, कल को जब प्रेशर आएगा, क्योंकि भाई जीने के लिए तो पैसा चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, मौज मस्ती से काम तो नहीं चलेगा, घर तो नहीं चलेगा, तो कल को यही लोग उंगलियां करेंगे, मोदी नौकरी नहीं दे रहा है, सरकार खराब है, देश हमारा ऐसा है वैसा है। एंड अभी इतना गंदा एक सीन हुआ था कि महाकुंभ जैसा पवित्र
एक इवेंट जो होता है, ठीक है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आए थे, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग वाला एक जो इवेंट था, फेस्टिवल था, वहाँ के वुमेन जो बात कर रही थी, जो नहा रही थी, उनकी फुटेज वायरल हो रही थी, ठीक है, टेलीग्राम पर सेल हो रही थी। तो इससे गिरा हुआ एक्ट और क्या ही हो सकता है, आप खुद सोचो। मतलब इन लोगों से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो कि जो लोग बाकी लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना तो जगह की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना अपने देश की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिस पे वो बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। अरे यार, दुनिया निकल गई है आगे यार। आप जाके देखो जापान में, स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में, आपको पता चलेगा चीजें कहाँ से कहाँ चल रही हैं। जर्मनी में जाके देखो, और हम अभी इन्हीं चीजों में घिरे हुए हैं यार। अभी एक न्यूज आई रिसेंटली कि एक साइंटिस्ट अपना बाहर से इंडिया आया, तो इंडिया में सर्व करूंगा, अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, और उसकी कुछ दिन पहले मौत ही हो गई। किस बात के लिए? पार्किंग का झगड़ा हो रहा था। खैर, ये बात कभी खत्म होंगी नहीं, हजारों किस्से हैं, हजारों चीजें सिखाने को, समझने को, लेकिन एक लाइन में बोलना ये चाहूंगा, भाई प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। अपने आप से, अपने देश से हल्का सा भी प्यार है तो प्लीज सुधर जाओ। गवर्नमेंट को, सिस्टम को, इनको उंगली करने से पहले अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को चेंज करो, अपने घर से शुरुआत करो, तब काम अच्छे से होगा। मैं तो बोलता हूँ आप अपने घर में जो भी बच्चे वगैरह हैं, और खुद को भी थोड़ा भाई अवेयर रखो, एजुकेट करते रहो इन चीज़ों के भी बारे में, क्योंकि ये चीज़ें कहीं सिखाई नहीं जाती। ये चीज़ें आपको खुद सिखानी पड़ेंगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। एंड एक बात और, कि खाली एजुकेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग इन कामों को कर रहे हैं। हाँ, कहीं हद तक एजुकेशन सॉल्व करती है, आई नो, बट आज सिनेरियो कुछ अलग ही हो गया है। सेकेंड चीज़, खाली गवर्नमेंट इस काम को पूरा नहीं कर सकती। हाँ, गवर्नमेंट भी ढीली ढाली काम कर रही है, मुझे पता है, गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट के साथ साथ आप लोगों को भी ढंग से सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दे रखी है लोगों को, स्टिल लोग अपने वही पागलपन पर सवार हैं, स्टिल अपने वही गंवारी तरीके से काम कर रहे हैं। खैर, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो शेयर कर देना, लाइक वाइक सब्सक्राइब जो भी चीजें होती हैं 5-6 वो सब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।